बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुलने वाली स्पेशल दानेदार ब्राउन बर्फ़ी बनाएंगे। मार्केट से अगर आप इसे खरीदेंगे तो इसका रेट आम बर्फ़ी से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत घर पे ही कर लें तो हलवाई से कहीं ज़्यादा बेहतर, साफ़ सुथरी और बहुत ही लजीज नरम बर्फ़ी आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे हमने जितनी ज़्यादा बर्फ़ी बनानी है उसी हिसाब से ही हमने दूध लेना है। अगर आपने 1 किलो दूध से ये बर्फ़ी बनानी है तो भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको 1 किलो दूध की मेजरमेंट भी साथ-साथ बताऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 5 किलो दूध लिया है, दूध ऑलरेडी उबला हुआ है और इसको ठंडा करके मैंने इसकी बलाई ऊपर से उतार ली थी। दूध क्योंकि गाय का है इसलिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो इसे थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें खुश्क दूध का पाउडर ऐड करूँगी। तो 1 किलो दूध के हिसाब से आपने इसमें 3 चम्मच खुश्क दूध ऐड करना है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको मैंने बताया है दूध क्योंकि ये पतला है इसलिए इसको सिर्फ गाढ़ा करने के लिए मैंने इसमें ये ऐड किया है। अगर आप भैंस का दूध ले रहे हैं और फुल फैट मिल्क है वो, तो आपको इसे ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। दूध अभी ये ठंडा ही है तो मैंने इसमें ये पाउडर मिक्स कर दिया है। इस तरह से इस पॉइंट पे ऐड करने से इसमें कोई भी गुठली नहीं बनेगी। अब चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखना है। अब आपको इसके सर पे खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चूल्हे का एक फ्लेम ऐसा होता है जिस पे अगर आप अपना चूल्हा सेट करते हैं तो दूध उबल के बाहर नहीं आता है और ये जलता भी नहीं है। तो बस आपने वही फ्लेम सेट करनी है चूल्हे की। तो आप इस फ्लेम के साथ साथ कोई और काम भी कर सकते हैं किचन का, लेकिन आपने इसको इसके हाल पे छोड़ ही नहीं देना है, बल्कि थोड़े थोड़े से टाइम के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। वैसे तो ये काम अगर खुले मुंह वाली कढ़ाई में किया जाए तो ज़्यादा आसानी होती है। इस तरह से साइडों पे जो दूध जम जाता है वो बहुत आसानी के साथ अंदर वाले दूध में आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसे पतीले में क्योंकि बनाया है तो कोशिश तो मैं यही करूँगी कि साइडों से दूध उतार उतार के इसके अंदर मिक्स करती रहूँ, ताकि पतीले के साइडों पे जो दूध जम जाता है और ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है वो अंदर वाले दूध में मिक्स ना हो और उसमें जलने की कोई स्मेल ना आए। आप देख सकते हैं दूध बहुत अच्छा सा उबल रहा है। बस इसी फ्लेम पे हमने इस चूल्हे को सेट करना है। थोड़े थोड़े अरसे के बाद हम इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे। इससे पहले मैं आपके साथ खोए बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि हमने खुश्क दूध से सिर्फ 3 मिनट में बनाया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी इंशाल्लाह। तो असल में ये खोया बनाने का प्रोसेस ही है। स्टार्ट में खोया बिल्कुल इसी तरह से ही पकाया जाता है। आप देख सकते हैं ये हाफ़ से भी कम हो चुका है और इस वक्त इसकी रबड़ी बन चुकी है। इस पॉइंट पे अगर आप चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करेंगे तो इसका टेस्ट बाज़ार वाली रबड़ी से भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे दूध को पकते तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं ये बहुत थिक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी आपने 1 किलो में 3 चम्मच ही ऐड करने हैं। तो आपने जितना दूध लेना है उसी हिसाब से 3-3 चम्मच इसमें प्लस करते जाएँ और इसमें चीनी ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद ये एक दफ़ा दोबारा से पतला होगा। तो चूल्हे की आंच इस वक्त मैंने तेज़ कर दी है और ये इस वक्त छींटे बहुत ज़्यादा उड़ा रहा है। लेकिन आपने इसमें चम्मच हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा कवर करके मैंने इसमें चम्मच हिलाया है ताकि छींटे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करने पाएँ। अब चूल्हे की आंच को थोड़ा सा दरमियाना करके इसमें देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी का मैं सिर्फ इसमें एक बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ और ये घर का बना हुआ देसी घी है। देसी घी की बहुत सी रेसिपीज़ डिफरेंट तरीक़ों से मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आपको भी देसी घी बनाने के डिफरेंट तरीके चाहिए तो उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही कम अज्जा के साथ बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है। सिर्फ एक चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे, उससे इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसे हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है क्योंकि इस पॉइंट पे इसके जलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। आप इसका कलर देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये। अब इसमें दूध का जो थोड़ा बहुत पानी रह चुका है वो भी हम ड्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं चम्मच से ये किस तरह से नीचे गिर रही है। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो घी ऐड करने के बाद सिर्फ 5 से 7 मिनट ही हम इसे भूनेंगे दरमियानी आंच पे। घी ऐड करने की वजह से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी उठने लगेगी और इसमें एक बहुत अच्छी सी शाइन भी आएगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। चूल्हे की आंच को बंद करने के बाद हम इसमें रूह केवड़ा के 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे और ये काम आपने चूल्हा बंद करने के बाद ऐड करना है, ठीक है? आप इसे किसी भी ट्रे में या प्लेट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसे आपने पहले ग्रीस कर लेना है। मैंने यहाँ पे केक का मोल्ड लिया है और उसे बटर पेपर के साथ कवर कर दिया है। अब ये तमाम अमेज़ा हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। इसे शिफ्ट करने के बाद थोड़ा-सा हम इस पे टैप करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको इस पे अच्छे लगते हैं, आप इस पे ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इस पे जस्ट पिस्ता और बादाम ही ऐड किए जाते हैं।
इसके ऊपर आप चांदी के वर्क ऐड करेंगे तो मज़ीद टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये देखने में। जो भी ड्राई फ्रूट हम इस पे ऐड करेंगे, इसको सेट करने के लिए हम हल्का सा ऊपर से इसको टैप करेंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो 5 किलो दूध से तकरीबन 2 से ढाई किलो बर्फ़ी रेडी हुई है। घर पे आप जो भी चीज़ बनाते हैं थोड़ी-सी मेहनत तो उस पे लगती है, लेकिन आपको ये तसल्ली होती है कि बिल्कुल ख़ालिस बनी है और बिल्कुल साफ़-सुथरे माहौल में बनी है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे बार-बार बनाएँगे। 3 से 4 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, तो आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर आप इसे गरम-गरम ही काटने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं कटेगी। मैंने इसकी थोड़ी-सी मोटी लेयर रखी थी, क्योंकि मुझे ये इसी साइज़ में और इसी शेप में ही अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मोटी लेयर आप बनाना चाहते हैं, उतने हिसाब से ही आपने इसका अमेज़ा बर्तन में शिफ्ट करना है, ठीक है? वीडियो की वजह से, क्योंकि मैंने इसे 2 घंटे के बाद ही काट लिया था, लेकिन अगर आप इसे 5 से 6 घंटे सेट होने देंगे या ओवरनाइट सेट होने देंगे, तो कटिंग के दौरान ये जो क्रम्स आपको नज़र आ रहे थे, ये भी नहीं नज़र आएँगे और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी इसकी इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं इंतहाई नरम है, बहुत ही दानेदार, बहुत ही नरम और लज़ीज़ बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपनी मीठी-मीठी खुशियों में इस मीठी-सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरख़्वान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।